गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक ए बख्शनहारे सबनु सुखांदी दात बख्शते, सब हंसदे वसदे रहन ऐसे सौगात बख्शते। साध संगत जी, एक गीत की लाइन है ये। परमात्मा के सामने अरदास प्रार्थना की जा रही है सतगुरु के सामने कि तू सबको सुख दे दे और सब हंसते बसते रहें, ऐसे हालात सबके घर में दे दे। और फिर शुक्राना भी किया जा रहा है। साध संगत जी, ये अरदास, ये प्रार्थना, इसमें बहुत ताकत होती है। और सामूहिक अरदास या फिर कहते हैं कि जब सबके सुखों की कामना की जा रही होती है तो वो परमात्मा जरूर मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि सबका भला करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण, ये वेदों में ग्रंथों में लिखा है। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हम जाते हैं, मदरसे में या कोई इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, वहां पर भी सवेरे प्रेयर प्रार्थना की जाती है भगवान के सामने कि खड़े हैं द्वारे पर हम तुम्हारे, चितारना ना हमारे अवगुण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता भाई बंधु सखा मित्र, मेरे सब कुछ आप हो। तो आपने ही मेरी अरदास प्रार्थना पूरी करनी है। साथ संगत, जब हम इसके द्वारे पर खड़े हो जाते हैं तो ये किसी को शरणागत को खाली नहीं भेजते हैं। और रामायण में तो भगवान राम ने बहुत सुंदर बात कही है कि शरणागत को जो तजे निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिरे बिलो कथान। कि कोई भी द्वारे पर आता है उसको खाली नहीं भेजना है। हमारे मन से की हुई अरदास, दिल तो अरदासा कीतियां, सुनदा है होके नाल, नहीं खाली किसी नु मोड़दा, ये सतगुर बड़ा दयाल। सासंगत, अरदास प्रार्थना अपने से बढ़ो और परमात्मा जो सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, और अपने माता पिता के सामने की जाती है। जो ओहदे में बड़े होते हैं उनके सामने भी अरदास की जाती है। और जब हम सबका भला मांग रहे होते हैं तो अपना भला खुद ब खुद हो जाता है। इसीलिए सबका भला करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। कहते हैं जब सब मिलकर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सामूहिक अरदास में बहुत ताकत होती है। जैसे कहीं पर महात्मा बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर समझा रहे थे कि कहीं पर आग लगी हुई है, अगर एक एक दो दो बाल्टियां करके पानी डाला जाएगा तो वो नहीं बुझ पाएगी। लेकिन फायर ब्रिगेड की मोटी धार लगती है, पाइप लगाते हैं तो एकदम वो आग बुझ जाती है। ठीक इसी प्रकार जब सब मिलकर अरदास करते हैं, और वैसे भी जब सामूहिक अरदास की जाती है तो कहते हैं बहुत सारे डिजर्विंग होते हैं, और हम हमारे को हो सकता है वो चीज ना मिलनी हो, लेकिन उनके लिए जब हम अरदास कर रहे होते हैं तो उनकी वजह से परमात्मा सबको वो सुख दे देता है। और परमात्मा बड़ा खुश होता है कि ये सबके लिए भला मांग रहा है, ये बड़ा नेक इंसान है, इसकी बात को पूरा कर दो। इसीलिए सबके भले की कामना करें, सबका हित चाहें और सबके लिए अरदास करें। किसी का हम बद दुआ ना लें, किसी का दिल ना दुखाएं। कहते भी हैं दिल ना किसी का दुखा, दिल में दिल भर रहता है। और एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि अगर हम किसी का दिल दुखा देंगे तो परमात्मा, वो आदमी रो देगा जिस इंसान को हम दुखा रहे हैं, और उसके मालिक ने सुनी तो तुम्हें जड़ से भी खो देगा। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अभी तो सबके लिए अरदास करें, प्रार्थना करें कि ये सब सुखी रहें, सब खुश रहें। और कई बार हम प्रार्थना दिल से भी करते हैं, जरूरी नहीं शब्दों से की जाए। और प्रार्थना जब भी की जाए कहते हैं थोड़े शब्दों में की जानी चाहिए, उसका सारांश बड़ा होना चाहिए और उसका भाव बड़ा होना चाहिए, और वो छोटे शब्दों में की जानी चाहिए। ओहदे पद का, किसी का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख में तो हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुख में भी करनी चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुख में सिमरन करें, दुख काहे को होए। हमें चाहे अच्छी घड़ी हो या बुरी हो,
हर हालात में प्रभु को याद करना चाहिए, अरदास करनी चाहिए और हम सबके भले की कामना करेंगे तो हमारा भला खुद ब खुद हो जाएगा। और ईसा मसीह बाइबल में कहते हैं कि प्रार्थना तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खुलेगा दरवाजा, तभी खोला जाएगा। और पुत्र मांगे तो माँ बाप को देना ही पड़ता है। ऐसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये स्वीकार कर लेते हैं और सबका भला हो जाता है। और फिर शुक्राना जरूर करें कि तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार से कहना, धन्यवाद।